Hello my dear student, today we are going to solve here कॉम्प्लेक्स नंबर 11th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर है हमारा मैथ्स 2 का वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो देखिए मुझे इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में भी क्या क्या है वो सब यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों देखिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनता है, ठीक है। तो नाउ दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर। द फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू लर्न हियर दैट कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है वाले स्टूडेंट। आपको तो पता है बच्चों, देखिए बेसिक जो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर पता है आपको, होल नंबर भी पता है, इंटीजर पता है आपको, रियल नंबर पता है, ठीक है ना, जो हमें 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है, ठीक है। अभी हमको क्या करना है बच्चों, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कैसे बनता है, कैसे बच्चों को देखते हैं। चलिए तो सी हियर इंट्रोडक्शन। तो यहां पर हम देख सकते हो बच्चों द कंसीडर किया हुआ है बच्चों इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है x² + 1 = 0, दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं है, प्रॉपर सॉल्यूशन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके वैल्यूज बहुत सारे आएंगे, ठीक है ना, इसके आंसर इसके सॉल्यूशन बहुत सारे आएंगे, ठीक है ना, मेन ऑप्शंस आएंगे, क्योंकि x की जगह पर आप कुछ भी ले सकते हो बच्चों। जैसे मैंने 2 लिया यहां पर फॉर एग्जांपल, तो क्या आएगा 2² + 1 तो 4 + 1 2 का स्क्वायर 4 = 5। ऐसे बहुत सारे नंबर यहाँ पर एग्जैक्ट x के जगह पर लिख सकते हो, तो बहुत सारे अलग अलग वैल्यूज आ सकते हैं। इसके वजह से ये अपना इक्वेशन सॉल्यूशन नहीं है इसका आएगा, इसकी वजह से नो सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में क्या है बच्चों रियल नंबर, ओके, द सेट ऑफ रियल नंबर बिकॉज़ देयर इज नो रियल नंबर्स एंड बच्चों आगे है whose square is -1। अभी यहाँ पर हम जो इक्वेशन सीखने वाले हैं तो जिसमें i होता है, i स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर हम यूज करने वाले बच्चों इमेजिनरी नंबर। तो i क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखो, इंट्रोड्यूसिंग द सिंबल ऑफ द i इज अ ग्रीक लेटर बच्चों, उसको बोलते हैं आयोटा, ठीक है, सच दैट i = √-1। तो i की वैल्यूज यहाँ पर हमारे जो मैथमेटिशियन है उन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब की है बच्चों, i = √-1। एक कंपल्सरी आपको ध्यान में रखना है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर i² की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, -1। एक ऐसी वैल्यू आती है, तो ध्यान से देखें बच्चों, जैसे i की वैल्यू में कंसीडर करता हूँ √-1, तो इसको हम स्क्वायर देंगे तो व्हाट विल हैपन, तो इसको स्क्वायर ऐसे देंगे तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो i² की वैल्यू आ चुकी है बच्चों मेरी -1, तो यहाँ पर -1 आ चुकी है। इसको और एज बच्चों द इमेजिनरी यूनिट, तो इसको ही बोलते हैं जो i की वैल्यूज है, i मतलब क्या बच्चों इमेजिनरी नंबर, और आप इमेजिनरी नंबर भी बोल सकते हो और इमेजिनरी यूनिट भी बोल सकते हो, दोनों भी चलेगा, नो डाउट। तो बच्चों यहाँ पर स्विस मैथमेटिशियन थे बच्चों, लिनार्ड यूलर करके थे बच्चों, वो जो बॉर्न हुए थे 77 एंड उनकी डेट हो गया बच्चों 1783 में। ही वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियन टू इंट्रोड्यूस द सिंबल ऑफ द r, i स्टैंड्स फॉर द आयोटा एंड विद द i = लिखा है बच्चों √-1, i² की वैल्यू आ रही है बच्चों -1। ये कैसे आई वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं बच्चों और इमेजिनरी नंबर कैसे बनता है वो सब कुछ देखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम जाएंगे बच्चों, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमको दिख रहा है बच्चों इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर हमारा जो होता है, जो मैंने बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, i √-1 इज कॉल्ड एज ए इमेजिनरी नंबर। बट यहाँ पर कुछ कंडीशन भी दी हुई है। कंडीशन ऐसी दी हुई है बच्चों, जो b है, b एंड i, इसका मीनिंग क्या होता है, b स्टैंड्स फॉर द रियल नंबर होता है, ठीक है, i स्टैंड्स फॉर व्हाट बच्चों, इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है ना, नंबर होता है, ठीक है। अब ये इमेजिनरी नंबर हो गया बच्चों, रियल नंबर हो गया। अब इसमें दोनों कंबाइन आके क्या बन जाता है बच्चों, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर इमेजिनरी नंबर कम टुगेदर टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये होता है। बट ये जो b दिख रहा है, b बिलोंग्स टू, दिस इज द सिंबल ऑफ द बिलोंग्स टू, जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, बिलोंग्स टू रियल नंबर, और b इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए बच्चों, 0 नहीं होनी चाहिए। चलो अभी यहाँ पर एक फॉर्म आ चुका है बच्चों √-25। तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, ध्यान से देखो, 25 हमने लिख दिया लाइक दिस, और इसका जो माइनस साइन है उसको अलग से हमने -1 लिख दिया, ठीक है ना। तो 1 के साथ जब भी मल्टीप्लाई करेगा 25 तभी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, नेगेटिव अंदर आ जाएगी। बट नाउ वी वांट टू सी हियर, इसकी जो वैल्यू है √25 की वो 5 आती है, ठीक है ना, 5 का स्क्वायर 25, तो स्क्वायर 25 का स्क्वायर रूट कितना रहेगा, 5 रहेगा। और i √-1 की वैल्यू क्या आती है बच्चों, i आती है, जो मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दी है। तो यहाँ पर आंसर आ चुका है बच्चों 5 i आ चुका है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये भी वैल्यू है, ये भी अलग वैल्यू है, ये भी अलग वैल्यू। तो ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आई थिंक एक आंसर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ
रियल नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। रियल नंबर जो होते हैं वो नेगेटिव भी हो सकता है, इंटीजर हो सकता है बच्चों, ठीक है ना, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, नो डाउट। रियल नंबर में हमारे नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, ठीक है, इंटीजर्स भी आते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन भी आ जाते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, चलो। जैसे i के साथ 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 आएगा, ठीक है। a बिलोंग्स टू r लिख रहे हैं बच्चों, तो यहां पर हम देख सकते हो a इज अ रियल नंबर, ठीक है ना। तो a का स्क्वायर करेंगे तो आपको ऐसे लिखना है, मतलब कैसे लिखना है ध्यान से देखिए। क्या आ रहा है बच्चों, a बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो अंडर रूट में हम ऐसे लिखेंगे बच्चों माइनस a स्क्वायर अंडर रूट में। तो इसको मैंने अभी जो सॉल्व किया था 25 का माइनस 25 का सेम टू सेम वैसे ही है। यहां पर क्या करेंगे, अंडर रूट में a स्क्वायर लिखेंगे और जो माइनस है ना तो उसको हम क्या करेंगे -1 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है तो यू नो दैट बच्चों आंसर क्या आता है, वही आता है, बट नेगेटिव साइन आ जाएगी। सो नेगेटिव के साथ करेंगे तो, और पॉजिटिव के साथ करेंगे तो वही बन जाएगी। तो हमने क्या किया, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को a स्क्वायर लिखा और अंडर रूट में -1 लिखा, क्योंकि सेपरेट किया, -1 में सेपरेट कर दिया। a स्क्वायर रूट निकालेंगे तो a का स्क्वायर रूट a आ जाएगा बच्चों, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो a आ जाएगा, और इसकी वैल्यू हमारी आती है बच्चों r, तो यहां पर हम i लिखेंगे। तो ये भी आपको आई थिंक कंसेप्ट समझ में आ रहेगा, ठीक है। देन बच्चों a b बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो a की वैल्यू और b की वैल्यू और रियल नंबर होती है। यहां पर हम आपको कर दिया बच्चों, नोट्स में दिया हुआ है, तो i इज इक्वल टू b i, ठीक है, दोनों भी सेम रहेंगे तो इज इक्वल टू देन a इज इक्वल टू b भी हो सकता है। तो डेफिनेशन आ चुकी है बच्चों यहां पर, द नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस i b वेयर द a दिया हुआ है बिलोंग्स टू रियल नंबर, i इज इमेजिनरी नंबर है, i की वैल्यू भी दी है अंडर रूट -1, i स्क्वायर की वैल्यू दी है बच्चों -1, इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इज यूजिंग द डिनोटेड बाय द z। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जो होता है उसको हम z से डिनोटेट कर देते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो ये होता है बच्चों कंसेप्ट। अब यहां पर r डैश भी होता है बच्चों, ऊपर आता है बाहर, तो उसको भी क्या डिनोटेट करते हैं वो भी मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर कुछ सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है तो उसको भी हम करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, z स्टैंड्स फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तो समझ में आ ही गया है। अब यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है वो यही फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं फॉर्म, इसको बोलेंगे हम बच्चों फार्मूला, ठीक है ना। लाइक ऐसे ध्यान में रखो कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको हम ऐसे लिखते हैं a प्लस bi लिखेंगे, अदरवाइज a प्लस ib भी लिख सकते हो, ठीक है। i की वैल्यू इधर उधर चलेगा, नो प्रॉब्लम। अभी यहाँ पर ये जो होता है वो रियल नंबर होता है, ये कॉम्प्लेक्स, ये होता है बच्चों इमेजिनरी नंबर, दोनों मिलाकर कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z लिखते हैं, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अभी ये और ये देखो बच्चों हमने क्या किया बच्चों, इन दोनों में भी z और बच्चों इसका फॉर्मूला भी लिया है और इसमें सिर्फ z लिखा हुआ है, r ही लिखा है मतलब रियल नंबर है, ओके। r हम लिखा है तो यहाँ पर ये होता है बच्चों इमेजिनरी नंबर, तो इसको भी z लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अभी जो स्टार्टिंग की जो हमारी जितने भी है बच्चों जिसके साथ i नहीं होता है वो रियल नंबर होता है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर ये नॉर्मल करके ले लेंगे बच्चों हम लोग, ठीक है ना, इसको पहले ना नॉर्मल करके लेंगे, ठीक है। यहाँ पर कैसे देखो a हो गया b प्लस i हो गया, तो ये हो गया, तो a की वैल्यू जो होती है बच्चों हमारी वो रियल नंबर है, तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों 2 आ गया, और 4i जो है मेरा डियर स्टूडेंट ये जो है तो 4 और i जो है इमेजिनरी नंबर है, तो डायरेक्टली यहाँ पर i लिखने की जरूरत है, डायरेक्टली 4 लिख देगा। अब यहाँ पर इसमें रियल नंबर नहीं दिया, डायरेक्टली आपको क्या दिया बच्चों 5i दिया, तो आपको कौन से फॉर्म में लिखना है, चलो मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। 5i दिया हुआ है हमने, तो हमारा जो फॉर्मूला है बच्चों जनरल फॉर्मूला a प्लस bi, ठीक है ना। तो a की वैल्यू दी है कि बच्चों रियल नंबर की नहीं, तो इसको 0 कंसीडर करना है। देन बच्चों 5i यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर सिंपल सी है बच्चों, सिंपल यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चलो a की कंपैरिजन करो, a की वैल्यू 0 आ रही है और b की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है बच्चों 5 आ रही है, तो a मतलब क्या रियल नंबर है और b का यहाँ पर i के साथ इसको लो इमेजिनरी नंबर है, तो ये जाएगा कहाँ पर जाएगा बच्चों z में जाएगा 0, ओके, और रियल नंबर में जाएगा और इमेजिनरी नंबर में जाएगा बच्चों 5, तो ये आ चुका है। यहाँ पर a भी है, स्टार्टिंग में a की वैल्यू लिखेंगे बच्चों, इसमें ये ध्यान रखो इधर a की वैल्यू लिखनी है, इधर bi की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। अभी यहाँ पर आ गया बच्चों हमारा 3 और इसमें आ रहा है बच्चों माइनस साइन भी कंपलसरी देना है, तो माइनस साइन भी हमने दे दिया, इमेजिनरी नंबर में जाएगा। अभी यहाँ पर इसको सॉल्व करना है बच्चों, इसको क्या करना है सॉल्व, 5 प्लस अंडर रूट माइनस 16 है, तो इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो क्या आता है बच्चों 5 प्लस अंडर रूट माइनस 16, ठीक है। एक बार क्वेश्चन वापस देखते हैं।
ठीक है, 5 प्लस अंडर रूट माइनस 16 बराबर, ठीक है। तो यहां पर 5 प्लस 16 जो 16 को लिखेंगे लाइक दिस और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो यहां पर हो जाएगा बच्चों 5 प्लस 16 अंडर रूट 16 में इसका आंसर कितना आएगा बच्चों 4 आएगा, ठीक है 4 आएगा। देन अंडर रूट -1 है, इसका आंसर आएगा बच्चों 8, तो ए हो गया और ये क्या हो गया बी हो गया, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 4, तो ये रियल नंबर हो गया, a इमेजिनरी नंबर हो गया, तो इसको रियल नंबर आ रहा है इसे z में आपको लिखना है 5 और इसमें इमेजिनरी नंबर में z ऐसा लिखना है, बच्चों इसमें लिखना है बच्चों 4, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ ही गया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अभी यहाँ पर भी सेम, तो ये ना अंडर रूट 5 जो है बच्चों हो जाएगा इमेजिनरी नंबर में और 2 आएगा बच्चों रियल नंबर में, 7 आएगा सेम टू सेम बच्चों। यहाँ पर i की वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, तो i की वैल्यू नहीं है तो इसको हमने क्या किया 0 i लिखा, तो 0 आएगा बच्चों आपके इमेजिनरी नंबर में, रियल नंबर में आएगा बच्चों 7 प्लस अंडर रूट 3 आएगा। तो ये हो गया बच्चों हमारा कंसेप्ट यहाँ पर। तो आगे जाते हैं और ठीक है एक्सरसाइज भी सॉल्व करना है बच्चों। उसके पहले आपको कुछ मैट्रिक ये बनाने वाला है बच्चों, कुछ फॉर्मूलेज भी इसमें दिए हुए हैं, फॉर्मूला एज अ इसमें नोट्स है, रूल्स है, ओके तो रूल्स को भी देखते हैं क्या क्या रूल्स है, ठीक है। अभी यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों डेफिनेशन दिया है बच्चों टू कॉम्प्लेक्स नंबर के Z1 एंड Z2, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z बोलते हैं, तो Z1 Z2 दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों a प्लस b है नहीं तो ib बोलो, नहीं तो Z2 इज इक्वल टू c प्लस id दिया हुआ है, ठीक है id दिया हुआ है, ध्यान से देखो। आगे सेट टू देना इक्वल इफ देयर बच्चों द कॉरेस्पॉन्डिंग द रियल नंबर इमेजिनरी नंबर इन पार्ट्स आर इक्वल रहेंगे। तो यहाँ पर b लिखा हुआ है, यहाँ पर इसमें d लिखा हुआ है, बोथ आर इक्वल रहेंगे, तो बच्चों इसको क्या बोल सकते हैं, टू कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इमेजिनरी नंबर पार्ट्स ऑफ द इक्वल रहेंगे इसका, ठीक है। तो एग्जांपल भी दिया हुआ है यहाँ पर x i y, तो इसमें दिया है बच्चों 4 प्लस 3i, देन x की वैल्यू कितनी आए बच्चों 4 आ गई, y की वैल्यू हमारी 3 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा है बच्चों 7a प्लस i, तो एक पूरी वैल्यू दी हुई है बच्चों, ठीक है। तो इसका भी हम देखने वाले कैसे सॉल्व किया जाएगा बच्चों सॉल्यूशन में, ठीक। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों 7a और ये वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो इक्वल ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या नहीं, हम चेक करते हैं 7a और ये b की वैल्यू, ठीक है। कंपेयरिंग करना है बच्चों, इसके साथ क्या करना है बच्चों, कंपेयरिंग करके हमको है ना a की वैल्यू और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद सॉल्व करके दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर 7a प्लस 3a माइनस b, यहाँ पर इमेजिनरी नंबर है, इज इक्वल टू 21 माइनस 3। इसको एक्सरसाइज में भी इससे क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। तो a जो वैल्यू है इस कंपेरिजन करेंगे, इसके साथ करेंगे, a पूरी वैल्यू है, ये i की वैल्यू तो इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। तो 7a इज इक्वल टू 21, तो a इज इक्वल टू 21 अपॉन 7 मतलब 7 7 3 था, तो a की वैल्यू हमारी 3 आ गई, ठीक है। तो कंपेयरिंग करना है बच्चों कौन सा a प्लस b i का, ठीक है ना। तो ये a हो गया और ये भी तो 24 a हो गया, ये i के साथ इसलिए b i हो गया, a भी i के साथ इसलिए बच्चों b i हो गया, ठीक है। अभी जो हमारा आ रहा है बच्चों वो है 3a माइनस b, ठीक है, i लेने की जरूरत है, उसके साथ कौन है बच्चों -3, तो -3 ले लीजिए। बड़ा a की वैल्यू हमको पता है बच्चों, उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं हम बच्चों, a की जगह पर 3, तो b माइनस इधर आएगा 3 3 जा 9, ओके माइनस b इज इक्वल टू -3, तो माइनस b इज इक्वल टू -3 और ये जो 9 यहाँ पर दिया है बच्चों वो भी माइनस हो जाएगा -9, तो फिर इसको मैंने सॉल्यूशन में यहाँ पर लिखा माइनस b इज इक्वल टू -3 -9, माइनस माइनस प्लस होता है बट -9 और माइनस b माइनस माइनस कब हो जाएगा, तो b की वैल्यू यहाँ पर 12 आ गई, तो यहाँ पर 12 आ चुकी है बच्चों हमारी वैल्यू और 3 भी a की वैल्यू आ चुकी है। तो इसको कंपेयरिंग करके आपको क्या करना है बच्चों सॉल्व करना है, ठीक है ना, a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलो आगे हाँ ओके, ये प्रॉपर्टी में आपको याद रखनी है। चलो कंजुगेट देखते हैं बच्चों क्या होता है। कंजुगेट का मतलब यही होता है कि हम लोग ने हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है और कंजुगेट करेंगे तो इसमें बार आता है, क्या आता है बच्चों बार, तो z बार होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको रियल नंबर का साइन चेंज नहीं करना है, इमेजिनरी नंबर का ही साइन चेंज करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये इमेजिनरी नंबर है, यहाँ पर ये इमेजिनरी नंबर, इसमें इमेजिनरी नंबर दिया ही नहीं, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर ये इमेजिनरी नंबर है, इसमें दिया ही नहीं, तो ये इमेजिनरी नंबर है, तो उसका साइन चेंज करना है। यहाँ पर पॉजिटिव है इमेजिनरी नंबर के साथ, तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया।
यहाँ पर ये क्या है बच्चों पॉजिटिव है तो निगेटिव आ गया। रियल नंबर का साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, आपको सिर्फ क्या करना है इमेजिनरी नंबर का ही साइन चेंज करना है। यहाँ पर है ही नहीं तो चेंज हो ही गए, यहाँ पर 5 आई है तो -5 होगा, यहाँ पर इमेजिनरी नंबर है ही नहीं तो बच्चों इसका साइन चेंज नहीं, अभी यहाँ पर इमेजिनरी नंबर है उसका साइन पॉजिटिव तो निगेटिव आ गया, तो ये हो गया बच्चों कॉन्जुगेट, ठीक है, कॉन्जुगेट भी हो गया। अभी हम देखते हैं बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ z बार, z बार डबल z बार रहेगा, देखो बच्चों z बार रहेगा इज इक्वल टू z इज नॉट इज इक्वल टू, बट z बार का z बार रहेगा तो इज इक्वल टू रहेगा, क्योंकि बार क्या हो जाएगा हट जाएगा, इज है ना, ये जो लिखा है ना वो क्या हो जाएगा निकल जाएगा। ध्यान से देखिए, आई थिंक आपको समझ में आया ही रहेगा बच्चों, ध्यान से देखो z बार इज इक्वल टू z, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसकी वैल्यू जो इमेजिनरी नंबर होता है उसकी वैल्यू अलग होती है, माइनस रहेगा तो a प्लस रहेगा, a प्लस रहेगा तो a माइनस रहेगा, चेंजेस हो सकते हैं, बट उसको ही बार लगाएंगे बच्चों, z बार को ही बार वापस से लगाएंगे तो दोनों भी क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखा है बच्चों z इज इक्वल टू z बार, देन z इज अ प्योरली रियल नंबर रहता है, ठीक है ना, देन बच्चों z इज अ माइनस z बार, z इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर, तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो एडिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे किया जाएगा बच्चों, वो भी कंसेप्ट यहाँ पर हम देखने वाले हैं। एडिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z फर्स्ट z लिया बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर और सेकंड z, तो इसमें एडिशन करने का टाइम आपको z1 प्लस z2 किया बच्चों, आपने a वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, a वैल्यू आपकी यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। देन बच्चों a जो रियल नंबर है उसको रियल नंबर को रियल नंबर के साथ ही ऐड करना है, इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ ही ऐड करना है, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर a है और यहाँ पर c है, जो रियल नंबर है दोनों भी वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, और जो bi लिखा है यहाँ पर di लिखा है वो एक साथ लिखा है, उसको x लगा दिया, ठीक है ना। तो ऐसे एडिशन भी कर रहे हैं, वैसे सम एग्जांपल में एक्सरसाइज में आप उसको सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। ये हो गया बच्चों एडिशन का। जैसे अभी जैसे जैसे प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी बच्चों वैसे वैसे हम प्रॉपर्टी लेने वाले, जैसे माइनस का भी वैसे ही होता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज पर जाते हैं स्टूडेंट, और जो जो पॉइंट्स लगेंगे बच्चों वो हम वापस से एक बार रिवाइज के तौर पर हम देखेंगे क्या क्या बना। एक्सरसाइज 1.2 1.1 ठीक यहाँ ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 हमारी चल रही है बच्चों, तो 1.1 में दिया हुआ क्या है, पहले स्क्रीनशॉट लेते हैं बच्चों और हम सॉल्व करने के लिए जाते हैं व्हाइट बोर्ड। तो चलिए बच्चों यहाँ पर एक्सरसाइज हमारे आ रहे हैं बच्चों 1.1, तो सिंपलीफाई करना है इसी को, तो सिंपलीफाई कैसे करते हैं ध्यान से देखो। सिंपलीफाई करना है, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अंडर रूट -16 प्लस 3 अंडर रूट -25 प्लस अंडर रूट -36 माइनस अंडर रूट -625। मैंने आपको तो बोला है बच्चों कैसे सॉल्व करना है बच्चों। अभी जैसे -√16 रहेगा तो आपको क्या करना है 16 लिखना है, मल्टीप्लाई -1 के साथ 16 मल्टीप्लाई करें तो -16 आएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों इसको कैसे लिखना है वापस से, तो मैं लिख रहा हूँ बच्चों 16 into -1 प्लस 3 को एज इट इज 25 को माइनस लगा हुआ है तो माइनस अंडर रूट में तो माइनस ऐसे लिखेंगे, प्लस 36 है तो 36 अंदर ही रहेगा इनटू अंडर रूट में -1 माइनस साइन आएगा बच्चों, इसको भी वैसे 625 इनटू -1, ठीक है। अब यहाँ पर आपको तो पता है बच्चों वैल्यूज क्या होते हैं, -1 की वैल्यू होती है r, तो इसको हम लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर आएगा 16 का कितना आता है बच्चों 4 आएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। देन बच्चों इसका i आएगा, देन 3 25 का 5 आएगा मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू आएगी i प्लस इसका 36 का आएगा बच्चों 6 एंड बच्चों -1 का आएगा i, देन
625 का 25 आएगा बच्चों, और अंडर रूट -1 का आएगा बच्चों r। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, और इसको मैंने क्या किया था आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है, तो ये वैल्यू समझ गए। तो इसको भी वापस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 जा 15, 6 आए -25। ठीक है, ये एडिशन वाले, ये माइनस वाले, ठीक है, इनको ऐड करते हैं बच्चों। ठीक है, ओके 15 + 4 19 + 6 25, और i एज इट इज आएगा 25। तो 25 में से 25 जाएगा तो 0 आएगा। तो फर्स्ट का आंसर हमारा हो चुका है। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सिंपलीफाई करना है बच्चों। तो सिंपलीफाई ये लिखना जरूर। यहां पे 4 अंडर रूट माइनस 4 आ रहा है बच्चों, 4 अंडर रूट -4 प्लस 5 अंडर रूट -9 -3 अंडर रूट -16। ठीक है, इसको भी वैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो, 4 ये अंडर रूट में है बच्चों, तो इसका क्या आएगा बच्चों, तो हम अंडर रूट 4 लिखेंगे इनटू -1 प्लस 5 अंडर रूट 9, ओके 9 इनटू -1 अंडर रूट में, देन 3 देन अंडर रूट 16 इनटू अंडर रूट -1। चलो अभी इधर आएगा 4, इसका स्क्वायर रूट करेंगे कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। इसकी वैल्यू आएगी i 5, इसका 9 का स्क्वायर रूट 3, इसका आंसर है मल्टीप्लाई का साइन दे दो, और इनटू i, देन बच्चों -3, इसका आएगा बच्चों 4, और इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बच्चों इसको सामने रखना है, ऐसे लिखो, चलिए नो प्रॉब्लम। ठीक है, देन बच्चों 4 2 से 8 आए, 5 3 से 15 आए, देन 5 3 से 4 3 से 12 आए। इन दोनों का बच्चों क्या करना है, एडिशन करना है। ठीक है, एडिशन करेंगे तो बच्चों आ रहा है यहाँ पर 5 और 3 23 आ रहा है बच्चों, i -12 आए, तो 23 i में से 12 आ जाएगा तो 11 i बचता है। तो ये आपका हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट सॉल्व किया 1.1